Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ लवी चावड़ा, इकोनॉमिक्स फैकल्टी, और मैं आपको 15 ईयर से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। और हम इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स की वीडियो बना चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर हमारे स्कूल में तो स्टैट्स चल रही है और आपने इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो प्लीज़ हमें स्टैट्स बता दो, स्टैट्स का चैप्टर स्टार्ट कर दो। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि एक चैप्टर आपको स्टैट्स का पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर माइक्रो का पढ़ाऊंगा। जिसके स्कूल में माइक्रो चल रही होगी माइक्रो की वीडियोस देख लेना, जिसके स्कूल में स्टैट्स चल रही होगी स्टैट्स की वीडियो देख लेना। ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो बुक है पूरे एक साल आपको पढ़नी है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि क्या होता है स्टैट्स। तो स्टैटिस्टिक्स वर्ड सुनते ही हमारे मन में आता है यार नंबर वंबर होते होंगे, यार डाटा वाटा होते होंगे, यार क्वेश्चन वोश्चन होते होंगे, मैथ्स तो नहीं होती। आज ये सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है जी। तो स्टैट्स हम बात करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है बेटा? स्टैटिस्टिक्स को हिंदी में बोलते हैं हम सांख्यिकी। सांख्यिकी मैं इसको हिंदी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका मीनिंग ना इंग्लिश में बहुत अच्छा निकलता है भाई। यहाँ पर दो वर्ड से बनाए सांख्यिकी। संख्या की, संख्या मतलब नंबर्स की। दैट मीन्स स्टैट्स में हम हमेशा नंबर्स की बात करेंगे। विदाउट नंबर अगर हम बात करेंगे तो स्टैट्स नहीं है। इट्स लाइक जैसे यार ये स्टूडेंट ना मेरी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये स्टैट्स नहीं है। हमें बताना पड़ेगा भाई अभी जो मार्क्स, अभी जो 10th का रिजल्ट आया है, इस स्टूडेंट्स के 92% आए हैं, ये स्टैट्स है। तो स्टैट्स में ऐसा हमेशा नंबर्स के बारे में बात करते हैं। पता क्या हुआ? कोरोना के टाइम में इटली में बहुत सारे लोग मर गए कोरोना की वजह से। ये स्टैट्स नहीं है, हमें नंबर में बताना पड़ेगा यार इतने लोग ना अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर डेथ होगी नंबर्स में। तो स्टैट्स में हमेशा किसके बारे में बात करेंगे? नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। बट ज़रूरी नहीं कि सारे नंबर्स ही स्टैट्स हो। स्टैट्स की दूसरी कंडीशन है ग्रुप भी होना चाहिए भाई। जैसे इट्स लाइक मैं बोल रहा हूँ आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ पड़े हैं, 100 एक नंबर है बट फिर भी ये स्टैट्स नहीं है, क्योंकि स्टैट्स की दूसरी कंडीशन कहती है कि नंबर के साथ साथ ग्रुप होना चाहिए। इट्स लाइक कि हम अभी यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं और हम पाँचों लोगों की जेब में 100 रुपये पड़े हुए हैं, ये नंबर 100 भी है और ग्रुप भी है, ये स्टैटिस्टिक्स है। एक ग्रुप के मार्क्स बता रहा हूँ कि यार ये वाला जो ग्रुप है ना, इसका मैंने टेस्ट लिया, इनके सबके ऑन एन एवरेज मार्क्स 12 आए आउट ऑफ 20, ये स्टैट्स है। तो स्टैट्स मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम नंबर्स की बात करेंगे और ग्रुप की बात करेंगे। बट सम टाइम ये भी होता है ग्रुप होता है, नंबर होता है, फिर भी स्टैट्स नहीं होता, क्योंकि स्टैट्स की तीसरी कंडीशन है कि डाटा कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल मतलब ये होता है जैसे लाइक मैं अपनी एज देख रहा हूँ, आपकी हाइट देख रहा हूँ, आपके फ्रेंड का वेट देख रहा हूँ और दूसरे फ्रेंड का उसका मार्क्स देख रहा हूँ। ग्रुप है, नंबर है, पर फिर भी स्टैट्स नहीं है, क्योंकि स्टैट्स कहता है कि डाटा कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब मैं अपनी हाइट देख रहा हूँ तो सबकी हाइट देखूँ, मैं अपनी एज देख रहा हूँ तो सबकी एज देखूँ, मैं अपना वेट देख रहा हूँ तो मैं सबका वेट देखूँ। तो अगर मैं आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊँ कि व्हाट इज स्टैट्स, तो स्टैट्स मीन्स होता है किसी भी ग्रुप के डाटा जो नंबर्स में होंगे और जिन्हें हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, उसको स्टैट्स बोलते हैं। ठीक है। किसी भी ग्रुप के डाटा जो नंबर्स में और जिन्हें हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी ग्रुप के एवरेज मार्क्स, किसी भी ग्रुप की एवरेज इनकम, किसी भी ग्रुप के एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर्स, ये सब स्टैटिस्टिक्स होगा। क्लियर है बेटा? तो ये जो मैंने स्टैट्स का मीन्स बताई जस्ट किसी को समझाने के लिए नॉर्मल वे में। लाइक कोई आपसे पूछता है, आपका फ्रेंड, आपके मदर, आपके फादर कोई पूछता है व्हाट इज स्टैट्स, तो उनको समझा सकते हो। बट भाई आपके पास ये पूरे साल रहने वाली बुक, आपके लिए स्टैट्स का मतलब इतना नहीं है, क्योंकि आपको तो पूरे साल पढ़नी है। आपके लिए स्टैट्स का मतलब इतना है। तो एग्जैक्टली आप लोगों के लिए जो स्टैट्स होती है ना, वो दो टाइप की होती है बेटा। एक होगा सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स और एक होगा प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। आपके लिए स्टैट्स का मीन्स दो है, सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स एंड प्लूरल स्टैटिस्टिक्स। एक एक करके बात करते हैं। तुम जिस भी एरिया में रहते हो, आसपास के 4-5 एरिया को लो और आप देखो कि यार मुझे देखना है कि मेरे एरिया में जो आसपास के एरियाज़ हैं उनमें से लिविंग स्टैंडर्ड किसका आई है। या फिर आप देखो कि मेरे आसपास जितने स्कूल्स हैं, 10 स्कूल हैं, 20 स्कूल्स हैं, मुझे देखना है कि कौन से स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो पता चलने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले हर एक स्कूल जाऊँगा और एक एक स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन लूँगा। उसे बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा मीन्स क्या होता है? डाटा मीन्स होता है इन्फॉर्मेशन। डाटा मीन्स क्या होता है? इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। तो सबसे पहले स्टैट्स में हम डाटा कलेक्ट करते हैं। आज से पहले तुम न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे, टीवी खोल के देखते थे, न्यूज़ चैनल्स देखते थे, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई जा रही होती थी। लेकिन अब आप स्टैट्स के स्टूडेंट हो, आप स्टैटिस्टिक्स करने जा रहे हो, तो आपका जो सबसे पहला काम होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ डाटा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो मैं आसपास के 10 स्कूल में गया या मैं अपने आसपास के एरिया में गया, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। अब जो वो इन्फॉर्मेशन आएगी बड़ी होस्पोस हो रखी होगी, बड़ी रॉ फॉर्म में होगी, उसको समझना मेरे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो उसको मैं सिस्टमैटिक वे से अरेंज कर दूंगा। अरेंज करने को बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। सही है जी। डाटा मैंने कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। इट्स लाइक ये ए स्कूल के डाटा, ये बी स्कूल के डाटा, ये सी स्कूल के डाटा, ये डी स्कूल के डाटा, ये ई स्कूल के डाटा। मैंने डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। और इसको अच्छे से सिंपलेस्ट वे में समझ सकते हो, या लाइक ये 12th के डाटा है, ये 11th के डाटा है, ये 10th के डाटा। और सिंपलेस्ट वे में कर सकते हो, लाइक ये गर्ल्स के डाटा है, ये बॉयज़ के डाटा। तो डाटा को ऑर्गेनाइज करने को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ठीक है, सिस्टमैटिक वे से समझने के लिए। अब हमने ऑर्गेनाइज भी कर दिया जी, लेकिन मेरे को इन्फॉर्मेशन और अच्छे से रिप्रेजेंट करनी है। तो और अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस सारी इन्फॉर्मेशन को ग्राफ पेपर पे बना देते हैं, उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो दैट कि मेरे को ना दूर से पता चल जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। आप देखो, आप क्रिकेट मैच देखते हो, आईपीएल देख रहे हो, उसमें क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफ में बनी हुई आ रही होती है। दो प्लेयर्स के कंपैरिजन, बीच बीच में ग्राफ आ रहे होते हैं भाई, वो सारा स्टार्ट्स है। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हो तो मैच से थोड़ा सा साइड में ये भी देखते रहे करो, जो बीच बीच में ग्राफ दिखा रहे हैं ना, उन्होंने भी डाटा को कलेक्ट किया होता, ऑर्गेनाइज किया हुआ था रन रेट के अकॉर्डिंग और उनकी इनिंग्स के अकॉर्डिंग, कितने सिक्स मारे, कितने फोर्स मारे, एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक डाटा को उन्होंने बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से आपको प्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है जी। एंड फिर हमने डाटा प्रेजेंट कर दिया, बट कई बार ना डाटा प्रेजेंटेशन हम लोगों को समझ में नहीं आती, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती। अभी मैं शेयर मार्केट के डाटा दिखा दूँ ग्राफ पे बना के, तो हर कोई ग्राफ समझ नहीं पाता। और इजी करने के लिए इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, उसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा, लाइक ए स्कूल के 40% स्टूडेंट्स 90 प्लस वाले हैं जो 90 प्लस मार्क्स लेके आएंगे, बी स्कूल में 30% स्टूडेंट हैं जो 90 प्लस लेके आएंगे, सी स्कूल में क्या है 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 90 प्लस लेके आएंगे। अब देखो, मैंने इसको सारी इन्फॉर्मेशन को एवरेज में बताया, तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को जब हम एवरेज में बताते हैं उसे बोलते हैं एनालिसिस ऑफ डाटा। वो कई टाइप की एवरेज होगी जो आप बुक्स में पढ़ेंगे जब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली मुझे एक रिजल्ट पे जाना है, और एक रिजल्ट पे जाने के लिए मुझे और बड़े लेवल की एवरेज की जरूरत पड़ेगी, उसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। डाटा से रिजल्ट निकालने को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, ठीक है जी। अब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज स्टैट्स फॉर यू, तो बोला भैया मेरे लिए स्टैट्स का मतलब है डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। इसको शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं, COPAI, क्या बन गया ये, कोपाई। यस, हमारे लिए स्टैट्स का मीन्स क्या आप पूरे साल में पढ़नी है, कोपाई। C फॉर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। क्लियर है बेटा। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे चैप्टर्स हैं। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आप TR या कोई अदर बुक फॉलो करते हो तो सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, किसी किसी बुक में सेकंड है और थर्ड भी, सेकंड चैप्टर भी कलेक्शन ऑफ डाटा और थर्ड चैप्टर भी कलेक्शन ऑफ डाटा है। फोर्थ चैप्टर है बेटा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ये हमारा हो गया ग्राफ, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। बाकी जितने भी चैप्टर रिमेनिंग, जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पढ़ेंगे हम एनालिसिस डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा में। सही है। तो ये बुक जो है ओवरऑल वैसे तो ग्राफ एंड न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो ये है आपका पूरा थ्रू आउट द ईयर का सिलेबस, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया सिंगुलर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मैं एक एक सिंगल स्टेप्स की बात कर रहा था, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। बट अगर मैं सारे के सारे स्टेप्स का एक कंक्लूजन निकाल के आपको बताऊँ, वो प्लूरल स्टैटिस्टिक्स होगा, जिसमें हम सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। सही है। सिंगल स्टेप की बात करेंगे सिंगुलर, एक साथ सब की बात करेंगे क्या हो जाएगा, वो प्लूरल स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। क्लियर है बेटा। इस चैप्टर में हमें 2-3 टॉपिक है जो मेन मैं बताने जा रहा हूँ। एक तो था व्हाट इज स्टैट्स, मैंने आपको बता दिया। सेकंड आता है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सेकंड टॉपिक है हमारे पास, वो है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स के फीचर्स आते हैं एग्जाम में, किसी भी स्कूल में हो आप,
और हमेशा एग्जाम में ना मिड टर्म्स में या आपके यूटी में सबसे ज़्यादा पूछे आने वाला क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट चैप्टर में से। ठीक है जी। तो फर्स्ट फीचर है बेटा, कुछ फीचर्स के बारे में तो मैं बात कर भी चुका हूँ। फर्स्ट फीचर है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट मतलब होता है ग्रुप। तो ये कह रहा है कि स्टैट्स में हमेशा हम ग्रुप की स्टडी करते हैं, किसी भी सिंगल पर्सन की स्टडी को स्टैट्स नहीं बोलते। अभी लाइक मैंने बोला था ना आपकी जेब में 100 रुपये पड़े, ये स्टैट्स नहीं है। पर हम 4 लोग और हम चारों की जेब में ऑन एन एवरेज 100 रुपीज़ पड़े, ये स्टैट्स है। तो स्टैट्स हमेशा ग्रुप की स्टडी करेगा, सिंगल पर्सन की स्टडी को स्टैट्स नहीं बोलते। दूसरा है बेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। यस, स्टैट्स को हम हमेशा नंबर में एक्सप्रेस करेंगे, विदाउट नंबर बात करेंगे तो स्टैट्स नहीं होगा। ये लाइक यार ये बंदा तो बहुत अमीर है, ये स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, अमेरिका तो हमसे बहुत अमीर है, अमेरिका की जीडीपी तो बहुत ज़्यादा आई है, ये सब स्टैट्स नहीं है। आपको बताना पड़ेगा ये जो स्टूडेंट है इसके 94% है इसलिए टॉपर है। आपको बताना पड़ेगा कि सामने वाले की जो इनकम है वो 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का मालिक है, इसलिए हम बोल रहे हैं वो अमीर है। आपको बताना पड़ेगा कि भाई अमेरिका की जीडीपी 20 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इंडिया के 3.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, इसलिए वो हमसे अमीर है। तो जहाँ हम नंबर्स के बारे में बात करेंगे वो स्टैट्स होगा। ठीक है जी। तो स्टैट्स में हमेशा हम ग्रुप की बात करेंगे, नंबर्स की बात करेंगे। थर्ड है बेटा प्री डिटरमाइंड पर्पस। जब भी हम स्टैट्स कर रहे होते हैं ना कोई ना कोई हमारे पीछे पर्पस होता है। अभी मैंने बोला तुम अपने आसपास के 10 स्कूल्स में जाओ और वहाँ पर स्टूडेंट्स का ना चेक करो कि एकेडमिक कैसे चल रहा है, कौन सा स्कूल के स्टूडेंट्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है या कौन अच्छा स्कूल के स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा एक पर्पस था। अगर आपको कोई पर्पस नहीं होता, आप स्कूल में जाते तो आप कैसे क्वेश्चन पूछते? हाँ जी बेटा, आप चिली पोटैटो खाते हो कि पिज़्ज़ा खाते हो, इंस्टा कितने घंटे चलाते हो, स्नैपचैट में ज़्यादा यूज़ करते हो आप, ये फालतू के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और वो मीनिंगलेस होते हैं, आंसर भी मीनिंगलेस आता है। तो कंक्लूजन निकालने के लिए हमेशा जब भी हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके पीछे कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। हमारा कोई ना कोई पर्पस है जिसके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है रीजनेबल एक्यूरेसी। स्टैट्स में जब भी आंसर्स आते हैं ऑन एन एवरेज ठीक होते हैं। आपकी पॉकेट में 100 रुपये है, मेरी पॉकेट में 120 रुपये है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूँ तो 100 + 120 कितना होगा? 220 डिवाइड बाई 2 110, यानी कि हम दोनों की जेब में अभी ऑन एन एवरेज 110 रुपये पड़े हैं। ठीक है, तो स्टैट्स के आंसर ऑन एन एवरेज ठीक होते हैं। हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं ना 6.5 के रन रेट से बनाओगे तो 160 रन बनेंगे। अगर ये प्रोजेक्टेड स्कोर अगर 8 के रन रेट से बनेगा, प्रोजेक्टेड स्कोर होगा 180 होगा। अगर ये 10 के हिसाब से बनाएंगे तो 220 स्कोर जाएगा। और अगर ये सच में ऐसा करते भी हैं तो आंसर ठीक है, उतना ही स्कोर बनता भी है। तो स्टैट्स के जो आंसर्स होते हैं ऑन एन एवरेज ठीक होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और स्टैट्स के डाटा एक सिस्टम से कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे लाइक मैं आपके स्कूल में गया तो मैं 6th A में गया, फिर 7th C में चला गया, फिर 9th E में चला गया, ये तो डाटा मिक्स हो जाएंगे ना। तो मुझे एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम विल बी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिक, लाइक 6th के डाटा 7th के, 8th 9th 10th 11th 12th, इस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे। और उसमें भी 6th A 6th B 6th C 6th D। ठीक है, तो हम उसको सिस्टम से कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो सिस्टम असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा, अल्फ़ाबेटिक होगा, ज्योग्राफिकल होगा। एक सिस्टम से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है जी रिलेटेड टू ईच अदर। और स्टैट्स के डाटा सारे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। इट्स लाइक मैं अपनी हाइट देख रहा हूँ तो सभी की हाइट होनी चाहिए, मैं अपनी एज देख रहा हूँ तो सबकी एज होनी चाहिए, मैं अपना वेट देख रहा हूँ तो सबका वेट होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैट्स के डाटा हमेशा एक दूसरे से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एनुमरेटेड एंड एस्टिमेटेड। स्टैट्स में एनुमरेट मतलब होता है गिनना, एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान लगाना। तो स्टैट्स में इफ़ पॉसिबल हम गिनते भी हैं, इफ़ नॉट पॉसिबल हम अनुमान लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स प्रेयर कर रहे हैं, गिन सकते हो आप? यस, गिन सकते हो। जो क्लास टीचर हैं उनसे बोल देंगे अपनी अपनी रॉ को गिन लो। एक क्रिकेट स्टेडियम में कितने लोग मैच देखने आए हुए हैं, गिन सकते हो आप? यस, गिन सकते हो। आजकल तो क्योंकि जब एंट्री होती है तो QR कोड स्कैन हो रहा होता है, एंट्री करते वक्त आप गिन सकते हो कितने लोग हैं। बट जब हमारे PM की रैली निकल रही होगी उसमें कितने लोग आए हैं, क्या आप उसे गिन सकते हो? नहीं नहीं। तब हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। हम बोलेंगे आज PM की रैली में 2.5 लाख लोग थे, कोई बोल रहा होगा 50,000 लोग थे, कोई 1 लाख, सब अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्टैट्स में इफ़ पॉसिबल हम गिनते हैं, इफ़ नॉट पॉसिबल हम अनुमान भी लगाते हैं। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। प्लीज़ अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है जी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाने वाला होता है या तो पूछते हैं फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या वो आपसे पूछेगा एक्सप्लेन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है जी? मतलब स्टैट्स में जो कुछ कमियां हैं अभी भी, ठीक है,
और जो मैंने फीचर्स पढ़ाए ना वही लिमिटेशंस है ऑलमोस्ट। अगर आप फीचर्स को ढंग से याद कर लोगे ना पॉइंट्स को, तो सिमिलर पॉइंट लिमिटेशंस के होंगे। जैसे मैंने आपको पहला फीचर पढ़ाया था स्टडी ऑफ एग्रीगेट, और भाई यही लिमिटेशन है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, मतलब स्टैट्स में केवल ग्रुप की ही स्टडी करते हैं, सिंगल पर्सन की स्टडी को स्टैट्स नहीं बोलते। ये मैंने बताया था ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एक टेस्ट लिया 20 मार्क्स का, 5 स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट ए बी सी डी ई। 20 में से ए क्या है ओनली 1 मार्क्स, बी क्या है 2 मार्क्स, सी क्या है 19 मार्क्स आउट ऑफ 20, इस क्या है 3 मार्क्स, और ई क्या है 4 मार्क्स। अगर मैं इनका टोटल करता हूँ तो 2 3 6 4 10 29 मार्क्स होते हैं। और अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो 29 डिवाइड बाय 5.8 आएंगे। तो अगर मैं किसी को बताऊंगा कि यार मैंने 20 मार्क्स का टेस्ट लिया, 5 स्टूडेंट थे, तो उनके मार्क्स कितने आए, ऑन एन एवरेज 5.8 आए, तो देखने में ऐसा लग रहा है यार पूरा ग्रुप ही नालायक हो गया है, सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। पर प्लीज़ ध्यान दो, यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसके 20 में से 19 मार्क्स आए। तो यही मैं बता रहा था कि स्टैट्स की यही प्रॉब्लम है कि स्टैट्स में हम केवल किसकी स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, सिंगल पर्सन की स्टडी ही नहीं कर रहे होते। इंडिया की फुटबॉल टीम कभी भी ज़्यादातर आप देखना वर्ल्ड कप को क्वालिफाई नहीं कर पाई, बट इंडिया का एक प्लेयर है सुनील छेत्री, जिसका वर्ल्ड में 3rd नंबर पे हाईएस्ट गोल है। बट क्योंकि हम हमेशा टीम इंडिया की बात करेंगे, टीम इंडिया की फुटबॉल टीम की बात कर रहे होते हैं, तो वो सिंगल पर्सन की परफॉर्मेंस को हम कहीं ना कहीं स्टडी नहीं कर पाते। तो स्टैट्स की यही प्रॉब्लम है कि इसमें हमेशा ग्रुप की स्टडी करते हैं, सिंगल पर्सन की स्टडी नहीं हो पाती। नेक्स्ट आता है बेटा स्टडी ऑफ नंबर्स ओनली। हम यहाँ पर केवल नंबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। यार 2 स्टूडेंट है, दोनों फ्रेंड है, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एक कंपैरेटिवली कम इंटेलिजेंट है। अब क्या हुआ एग्ज़ाम टाइम में, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट था उसकी होगी तबीयत ख़राब, और जो नालायक था उसकी तबीयत भी ठीक थी और थोड़ी वो चीटिंग भी चल गई। अब 10th के बाद रिजल्ट आया, मैंने उनसे पूछा भाई आप जो इंटेलिजेंट था उससे पूछा कितनी परसेंट है बेटा आपकी, उसने बोला सर 65। और जो थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा नालायक था, मैंने उससे पूछा कितनी परसेंट थी, उन्होंने बोला सर 85%। अब मैं तो उनको जानता नहीं था, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर मेरे अकॉर्डिंग वो 85 वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो स्टैट्स में यही प्रॉब्लम है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज़्यादा ऑनेस्ट है, कौन ज़्यादा हार्ड वर्कर है, किसमें कितना ज़्यादा माइंड है, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते हम, केवल नंबर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेट्रो बनाने के लिए कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए, अभी 2 मिनट में आप नेट पर सर्च करके बता दोगे। बट उस मेट्रो को बनाने के लिए जो वर्कर्स इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, इतनी गर्मी में वो काम कर रहे होते हैं, सर्दी में हम अपने घरों में पैक होते हो तब भी काम कर रहे होते हैं, इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स का माइंड लगा हुआ है, हम उसको कैलकुलेट ही नहीं करते। तो स्टैट्स में यही प्रॉब्लम, हम केवल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। मैंने आपको भी फीचर्स में पढ़ाया था कि रीजनेबल एक्यूरेसी आती है, और भाई यही प्रॉब्लम है यार कि रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। ओनली ऑन एवरेज ठीक होते हैं, एग्जैक्ट ठीक नहीं होते। भाई आपके पॉकेट में पड़े 100 रुपीज़, मेरे पॉकेट में पड़े 20 रुपये, टोटल कितना 120 डिवाइड बाई 2 60 रुपीज़। अब मैं बोला हम दोनों की जेब में ऑन एन एवरेज 60 रुपये पड़े हैं, कहाँ पड़े हुए हैं? तो स्टैट्स में ऑन एन एवरेज आंसर ठीक आते हैं, एग्जैक्ट कभी भी आंसर ठीक नहीं आते। सही है। नेक्स्ट आता है बेटा होमोजिनिटी ऑफ डाटा इज एन एसेंशियल कंडीशन। होमोजीनियस मतलब होता है सेम टू सेम डिट्टो सेम। मतलब मैं अपनी एज देख रहा हूँ तो सबकी एज होनी चाहिए, मैं अपनी हाइट देख रहा हूँ तो सबकी हाइट। और उसमें भी प्रॉब्लम है, मैं अपनी हाइट फुट में देख रहा हूँ, आपकी हाइट इंच में और उसकी हाइट सेंटीमीटर में, तो भी स्टैट्स फेल है भाई। स्टैट्स में डाटा बिल्कुल डिट्टो सेम होना चाहिए। इट्स लाइक मैं अगर मेरी हाइट फुट में तो सबकी हाइट फुट में होनी चाहिए, मेरी हाइट इंच में तो सबकी हाइट इंच में होनी चाहिए। ठीक है, तो डाटा बिल्कुल डिट्टो सेम होना चाहिए बेटा, तभी स्टैट स्टडी कर पाता है। नेक्स्ट आता है बेटा प्रॉन टू मिसयूज। स्टैट्स का सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है। इलेक्शन चल रहा है आजकल इंडिया में, आप देखना उसमें आप किसी एक अपोजिशन पार्टी का अगर आप कोई इंटरव्यू सुन रहे होंगे उसमें स्टैट्स के डाटा अलग बता रहे होंगे, रूलिंग पार्टी का इंटरव्यू सुन रहे होंगे उसमें डाटा अलग बता रहे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले स्कूल वाले क्या करते हैं, अभी स्कूल का रिजल्ट आया था, बहुत से स्कूलों ने क्या करा 90 की लिस्ट दिखा दी, क्या पता उन्होंने फेक दिखाया हो, हम जाके देख रहे हैं। तो उन्होंने स्टैट्स का क्या करा, मिसयूज़ करा। बहुत सारी कंपनी अपने आप को जानबूझ के प्रॉफिटेबल दिखाती है, हमें क्या पता वो प्रॉफिट में है ही नहीं है, तो स्टैट्स का क्या कर रहे हैं, मिसयूज़ कर रहे हैं। तो स्टैट्स में मिसयूज़ बहुत होता है भाई। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट है कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स। स्टैट्स को याद रखना एक्सपर्ट ही यूज़ कर पाते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, टाइम सीरीज, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये वर्ड सुनने तुमने अभी तक नहीं सुने, तो तुमने सुने ही नहीं, तुम यूज़ कैसे कर सकते हो?
तो जब तुम इसको पढ़ लोगे, आप इनका यूजेस समझ जाओगे रियल लाइफ में, तब आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टैट्स का यूज़ जो है रियल लाइफ में वही कर पाता है जो उसको जानता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और रह गया, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। कई बार क्या होता है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती तो हम कुछ और ही समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, ए कंपनी है, बी कंपनी है। ए कंपनी ने फर्स्ट ईयर में कमाए 1000 रुपीज़, बी कंपनी ने कमाए 3000 रुपीज़। कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है परफॉर्म कर रही है? ऑब्वियसली बी। सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में ए कंपनी ने कमाए 2000 रुपये, बी कंपनी ने कमाए 2000 रुपये। कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? दोनों सेम में कर रहे हैं, सेम। थर्ड ईयर में ए कंपनी ने कमाए 3000 और बी कंपनी ने कमाए 1000। ठीक है, अब मैं इनके 3 साल की परफॉर्मेंस देखने जा रहा हूं, तो इसका टोटल जो आ रहा है वो 6000 आ रहा है, इसका भी टोटल 6000 आ रहा है। अब अगर मैं इनका एवरेज निकालूं तो इनका एवरेज आ रहा है 2000 और इनका भी आ रहा है 2000। तो अगर मैं किसी को बता रहा हूं कि यार ए कंपनी बी कंपनी का जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है पास्ट 3 ईयर्स का वो 2000 है, तो दोनों लग रहा है भाई टक्कर की कंपनियां हैं, दोनों सेम परफॉर्म करी। पर प्लीज़ ध्यान दो, एक कंपनी प्रॉफिट में और एक कंपनी क्या है, लॉस में। तो अगर आपको यहाँ रेफरेंस नहीं दिएगा कि बी कंपनी डिक्लाइन हो रही है, उसका प्रॉफिट घट रहा है, तो आप हमेशा रिजल्ट क्या हो आप उसको गलत समझ सकते हो। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट चैप्टर में एक तो व्हाट इज स्टैट्स, स्टैट्स क्या है, सेकंड फीचर्स ऑफ स्टैट्स, थर्ड होता है बेटा लिमिटेशन ऑफ स्टैट्स। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो रिपीट होते रहते हैं। किसी किसी स्कूल में इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी आता है या टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी आता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट में बता देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट। Follow and subscribe us for more.